बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने जहानाबाद परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरएलएम के जिला अध्यक्ष पिंटू कुशवाहा, जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर दीपक प्रकाश ने आने वाले पंचायती चुनाव को लेकर कई गंभीर बातें की। साथ ही ये भी कहा कि जहां जहां पंचायत सरकार भवन नहीं है वहां उसका निर्माण किया जाएगा और गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखने की बात कही। साथ ही दीपक प्रकाश ने यह भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जहां जहां जमीन खाली है सबका उपयोग किया जाएगा और भी बहुत कुछ कहा है। आप सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। स्तर पे काम करने की जरूरत है। जो कुछ भी समस्याएं आ रही हैं पंचायत के प्रतिनिधियों को, पंचायत में प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण किस प्रकार से हो पाए, या लोगों की समस्याएं सुनने में प्रतिनिधियों को जो समस्याएं आती हैं, जो कुछ भी योजनाएं चल रही हैं उन सबों से जुड़ा हुआ संवाद हुआ है। पंचायत सरकार भवन से जुड़ी बात हो या उनके क्रियान्वयन, जो भी पंचायत के प्रतिनिधि जो कुछ भी क्रियान्वयन करते हैं, जो भी उनका क्रियाकलाप होता है उसमें जो कुछ भी दिक्कत आ रही है उन सभी चीज़ों से उन्होंने अवगत कराया है और विभाग इस पे काम करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। मंत्री जी, 2 दिवसीय आपका लगभग दौरा था, कल आप आए, आज आपका यहाँ से प्रस्थान है। आप समअप कैसे कीजिएगा? कम शब्दों में आप इतने समय में जहानाबाद में क्या कुछ पाए, क्या खोए, क्या कुछ करना है? जो कुछ भी योजनाएं चल रही हैं उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी हम आपको अभी दिए हैं। योजनाओं में और क्या बेहतरी आ सकती है, पंचायत सरकार भवन का काम चल रहा है, योजनाएं गुणवत्तापूर्ण हो, समय पे पूरी हो, या अन्य कोई भी योजना है, उन सभी चीज़ों में जहां कहीं भी बेहतरी का स्कोप है, जो कुछ भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको प्रायोरिटी पे लेकर काम करने की जरूरत है। आम लोगों की सुनवाई और बेहतर तरीके से किस प्रकार से हो पाए, उनकी समस्याओं की अधिकारी जनता के बीच उपलब्ध रहे, इन सभी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई है। पंचायतों में मतलब अनियमितता की बात जी, समस्या कहीं आती है, अगर भ्रष्टाचार की समस्या है तो उस पर अलग से भी कार्रवाई की व्यवस्था है। आगे भी पंचायत सरकार भवनों में, चूँकि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पंचायती राज विभाग का, इसमें टीए के बाद भी जो भी संबंधित निर्माण एजेंसी होती है, बीसीडी हो या एलएई हो, उनके अभियंता भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनके भी प्राकलन। वो तो जब उनको कार्यकारी एजेंसी बनाया गया, कार्यकारी एजेंसी के हैं, आपका जो नहीं, टीए के ऊपर वो रहते हैं। टीए के जो भी प्राकलन होता है उसको फाइनल स्वीकृति नहीं, पहले टीए उसका साइट स्पेसिफिक एस्टिमेट पहले टीए के माध्यम से होता है, उसके बाद जो भी संबंधित एजेंसी है, बीसीडी हो या एलई हो, उसका प्राकलन की स्वीकृति फाइनली वही देते हैं। तो ये सारी व्यवस्था है उसमें। एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है तो जो कुछ भी प्रक्रिया अपनाई जाती है किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर के लिए, वो सारी प्रक्रिया अपना करके चुनाव आयोग काम कर रहा है और सभी जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, सभी चीज़ें संविधान के हिसाब से हो रही है, कानून के हिसाब से हो रही है। सर, इसी साल जो है पंचायत चुनाव होने हैं, चर्चा है कि ईवीएम से जो है इस बार चुनाव कराया जाए। पंचायत के चुनाव इस साल होने हैं। इस चुनाव में आरक्षण की एक नया रोस्टर देखने को मिलेगा, चूँकि 10 वर्ष पूरे हुए हैं आरक्षण के पुराने रोस्टर को लागू हुए हुए, तो एक वो बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चुनाव फ्री एंड फेयर हो, लोगों का विश्वास बढ़े, इसको लेकर के भी सभी 6 पदों के लिए ईवीएम के माध्यम से, मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा मतदान के समय पे बोगस वोटिंग की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहे, इसको लेकर फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। व्यक्ति की चेहरे से पहचान हो जाएगी और बोगस वोटिंग पर रोक लगेगी। साथ ही साथ मतगणना के समय पे किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, इसको लेकर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो हर तरीके से निर्वाचन आयोग और विभाग तत्पर है, चुनाव फ्री एंड फेयर बने, लोगों का विश्वास सिस्टम में बढ़े। सर, एक छोटा सा सवाल है, कई सारे पंचायत ऐसे हैं जहां जिला परिषद से लेकर वार्ड तक के सीट रिजर्व होते हैं, तो क्या विभाग इस पर कोई मॉनिटर करेगी या इस पर कोई निरीक्षण करेगी कि ऐसा न हो कि सारे पद रिजर्व? नहीं, आरक्षण के लिए फॉर्मूला बना हुआ है, उस फॉर्मूला के आधार पर ही रोस्टर का निर्धारण किया जाता है, तो उस फॉर्मूले से किया जाएगा। उसमें ऐसा नहीं कि सारा रिजर्व हो जाए, उसके लिए फॉर्मूला है। अनुसूचित जाति के लिए सबसे पहले रिजर्व किया जाता है उनके जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या में उनका क्या रेशियो है। उसके बाद अति पिछड़ा के लिए 20% का प्रावधान है।
और दोनों को ही मिला के 50% का लिमिट नहीं क्रॉस करने का प्रावधान है। और साथ ही साथ क्षैतिज रूप से भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 वर्षों में बिहार में जिस प्रकार से काम किया है, मेरे हिसाब से एक सामाजिक क्रांति को उन्होंने लीड किया है। सभी जानते हैं क्या कुछ बदलाव आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा में भी जाकर बिहार से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे और जो कुछ भी यहाँ नई सरकार बनेगी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आने वाले समय में नई सरकार की क्या रूपरेखा रहेगी उसके लिए आप थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले समय में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके लिए हम बोल रहे हैं थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी उसको आप